तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ऑप्शन चेन को देखकर आप किस तरीके से जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि किस तरीके से हमें जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं ऑप्शन चेन को देखकर, तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से जो है ऑप्शन चेन को देखकर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो है आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको अपने डीमेट अकाउंट में आ जाना है। डीमेट अकाउंट में आने के बाद फिर आपको ऑप्शन चेन ओपन कर लेनी है, जिस भी चीज़ की आपको ऑप्शन चेन देखनी होगी। जैसे कि आप ऊपर की तरफ में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देख रहा हूँ। आपको जिस भी चीज़ की ऑप्शन चेन देखनी होगी, अगर आप लोग बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी क्लिक कर दीजिएगा। मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को सेंसेक्स की जो है ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेंसेक्स की ऑप्शन चेन में आएंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको एलटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड इसके बराबर में जो आपको एक ओआई का बटन देखने को मिलेगा। आप लोगों को सिंपली ओआई पे एक बार क्लिक कर देना है। ओआई पे आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या देखना होता है ओआई में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो है ओआई होता क्या है, ठीक है। ओआई की अगर मैं पूरा मतलब आपको बताऊं तो ओआई का जो पूरा मतलब होता है वो होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट एंड ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओपन इंटरेस्ट जो है आप लोगों को एक सेलर का डाटा देता है। क्या देता है? सेलर का डाटा। मतलब कितना डाटा देता है? लगभग एक हफ्ते का डाटा देता है। यानी कि आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट देख के ये पता चल जाता है कि सेलर जो है इस हफ्ते में मार्केट को ऊपर की तरफ में रखना चाहते हैं, या फिर जो है सेलर मार्केट को इस हफ्ते में नीचे की तरफ में रखना चाहते हैं। ये सब जो है बेसिकली आप लोगों को ओआई देखकर पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को ओआई तो समझ में आ गया होगा। अब ये जानते हैं कि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने होंगे। फिर हम जानेंगे किस तरीके से आप लोगों को जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होगा। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालने हैं तो यहाँ पे जितना भी कॉल का ओआई आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जितना भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, आप लोग इस चीज़ को देख कर जो है रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए ऐसे ही अगर आप लोगों को सपोर्ट पता करना है, सपोर्ट कौन से लेवल पे है, कौन से किस लेवल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप लोग यहाँ पे पुट की तरफ में देख के प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को जो है एंट्री एंड एग्जिट करना होता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरी ओपन इंटरेस्ट यानी कि ऑप्शन चेन देख के कुछ मतलब है नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से देखें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी बचे एंड आप लोगों को दिखे भी कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकालने हैं तो जितने भी यहाँ के ये वाले जो देखने को मिल रहे हैं आपको इन स्ट्राइक को लेना है। यानी कि ये वाले जो ऊपर के वाले जो स्ट्राइक देख रहे हैं इनमें से आप लोगों को कोई भी नहीं लेना है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस का पता करना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, तो आप लोगों को हमेशा ये वाले लेने हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए ऐसे ही अगर आप लोगों को सपोर्ट पता करना है तो सपोर्ट जो आपको हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट हमेशा इन वाले लेवल से, ठीक है, ये वाले जो लेवल है इन वाले लेवल से ऊपर में देखना है, ठीक है। यानी कि ये वाले जो येलो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो येलो लाइन है, ये वाली जो येलो लाइन है, आप लोगों को इस येलो लाइन को छोड़ देना होगा। बाकी ये वाले जो वाइट एंड वाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को इनमें से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो दोस्तों 74,300 पे यहाँ पे देखें तो लगभग 7,000 के आसपास जो है हमारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे पुट की तरफ में देखें तो पुट में काफ़ी कम हुआ है, यानी कि 7,600 के आसपास हुआ है। एंड यहाँ देखें लगभग इससे भी ज़्यादा ऊपर में है, ठीक है, हुआ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 74,300 का लेवल अपने चार्ट पे आएंगे, ठीक है। आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं आप लोगों को उस चार्ट पे आ जाना। जैसे कि यहाँ पे 74,300 का नंबर हम ले लेते हैं। सबसे पहले जो हम अपने रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे, 74,300 का नंबर ले लेते हैं। 74,300 का नंबर आ रहा है लगभग हमारा यहाँ पे। तो 74,300 का नंबर हमने मार्कआउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें और भी ज़्यादा ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल मार्कआउट करने हैं, यानी कि और भी ज़्यादा ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल निकालने हैं। तो हमें वापस से ऑप्शन चेन में आना है, ओआई में आना है,
फिर यहाँ पे आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा OI हमें देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ देखें तो लगभग 4,500 है और यहाँ देखें लगभग 2,000 है। तो इस वजह से आप लोगों को मैंने कहा था कि येलो को आपको छोड़ देना, आपको सिर्फ वाइट पे फोकस करना है। तो वाइट पे गया है, वाइट पे सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों को क्या करना है, 74,400 का नंबर जो है ये लेवल मार्कआउट कर लेना है। तो 74,400 का हम नंबर ले लेते हैं। कहाँ पे आ रहा है, ये नंबर आ रहा है लगभग हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये नंबर मार्कआउट कर लिया, हमारे पास ये एक लेवल हो गया ऊपर में। अब हम इससे मान लीजिए और ऊपर के लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो और ऊपर के कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए वापस से आपको ऑप्शन चेन में आना है, OI में आना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को वापस से देखना है कि कहाँ है सबसे ज़्यादा OI। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा OI जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 13,000 के आसपास OI है 74,500 पे पुट के कंपैरिजन में। क्योंकि पुट में कितना OI है, पुट में है लगभग 8,000 या फिर आप 9,000 मान के चल सकते हो। 9,000 इसमें OI है एंड यहाँ देखें लगभग 13,000 के आसपास है। तो 74,500 का नंबर जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, सिंपली 74,500 के लेवल में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉ मैंने यहाँ पे 74,500 का नंबर ड्रॉ कर लिया। अब चलिए दोस्तों, फाइनली हमारे पास जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल तो ड्रॉ हो चुके हैं, जो भी हमें रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने थे। अब मान लीजिए ऐसे ही अगर हमें सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने होंगे, तो सपोर्ट लेवल भी हम सिंपली वापस से ऑप्शन चेन में जाएंगे, OI में जाएंगे। फिर यहाँ पे जो हमें सपोर्ट पता करने हैं, तो सपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है। तो 74,200 पे देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे OI जो है हमें यहाँ पे पुट की तरफ में देखने को मिल रहा है। तो पुट की तरफ में ज़्यादा OI है, तो मार्केट क्या करेगा, ट्रेड उस लेवल से ऊपर की तरफ में जाएगा। ऊपर की तरफ में जाएगा तो हमारे लिए वो लेवल क्या हुआ, सपोर्ट लेवल हुआ इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 74,200 का लेवल जो है पहले मार्कआउट कर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे अपना 74,200 का नंबर, ठीक है। 74,200 का नंबर हमने मार्कआउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, वापस से ऑप्शन चेन में आना है, OI में आना है। अब यहाँ से हमें और भी ज़्यादा नीचे के सपोर्ट निकालने हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखें तो 74,000 में हम ले ले, तो यहाँ पे लगभग 6,500 के आसपास में OI है। एंड यहीं पे अगर हम कॉल में देखें तो कॉल में जो है यहाँ पे लगभग 3.5 है, लेकिन यहाँ पे पुट में जो है 6.5 है, यानी कि लगभग हमारा जो है पुट में ज़्यादा OI है। तो इस लेवल से मार्केट जो ऊपर में जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है, मतलब जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली 74,100 का नंबर जो मार्कआउट कर लेना है। ये नंबर कहाँ आ रहा है, लगभग हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये नंबर हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, वापस से हमें ऑप्शन चेन में जाना है, OI में जाना है। एंड यहाँ पे हमें वापस से देखना है कि सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा OI अगर हम देखें तो 74,000 के स्ट्राइक पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI जो हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है किस में, हमें देखने को मिल रहा है पुट में सबसे ज़्यादा OI देखने को मिल रहा है। तो पुट में सबसे ज़्यादा OI है, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे जो हुआ हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, वहाँ पे जो है हमारे लिए ये हुआ सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वापस से चार्ट पे जाना है, 74,000 का जो नंबर है उसे मार्कआउट कर लेना है। 74,000 का नंबर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा। तो ये जो हमारे पास दोस्तों, चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तो हो चुके हैं। अब हमें देखना है इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरीके से हमें ट्रेड करना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम पीछे के मार्केट की बात करें, तो पिछला मार्केट जो था, ठीक है, मतलब फ्राइडे का जो मार्केट था बेसिकली पूरे ही तरीके से साइडवेज था। तो आप लोगों को साइडवेज मार्केट में जो है देख सकते हैं यहाँ पे कितने लेवल्स के ऊपर नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कोशिश किया देने का। लेकिन आप लोगों को दोस्तों साइडवेज मार्केट में कम से कम ट्रेड करना है। एंड जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा, तो वहाँ पे आप लोग चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना होगा। यहाँ पे जो हम लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने हमारा लेवल दिया, मतलब लेवल का यहाँ पे देखें तो इस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट शो करा है, यानी कि ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपली आप लोगों को ब्रेकआउट हो गया हमारे लेवल का, आप लोगों को रीटेस्टिंग का वेट करना है। जैसे रीटेस्ट करता है आप एंट्री कीजिएगा, उस कैंडल के लो का आप एसएल रखिएगा। एंड बाकी पहला जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक का, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, यानी कि तोड़ देता है इस लेवल को, तो आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका सेकंड रेजिस्टेंस। एंड अगर मार्केट इसको भी तोड़ जाता है तो आपके ऊपर के लेवल्स आपके टारगेट होंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को अप साइड के लिए ट्रेड करना होगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसे ही डाउन साइड में ट्रेड करना होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये जो है मार्केट साइडवेज मार्केट है, ठीक है।
इस वजह से साइडवेज मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आप लोग मतलब प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है, मतलब कोई ऐसा मतलब शुरू से प्रो ट्रेडर नहीं बनता है, उसे एक्सपीरियंस जब भी मार्केट में होता जाता है, एक्सपीरियंस होता जाता है, जब भी वो लोग जो है समझ पाते हैं। जो कि नए लोग आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग साइडवेज मार्केट में जितने से जितना ज़्यादा अवॉइड करें, यानी कि मार्केट को जितना ज़्यादा आप कम देखेंगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल बचेगा एंड उतना ही आपको लॉस कम होगा। एंड जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए ओपन इंटरेस्ट के, यानी कि ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक, एंड वहाँ से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आएगा तो ईजिली आपको वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमारे इस वाले लेवल का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। इसका जो कलर है मैं ब्लैक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम मान लीजिए हमारे लेवल को जो है ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे अगर हमें ट्रेड करना है तो हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए हमें क्या देखना है, ये कैंडल की क्लोजिंग आ गई एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग आ गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस देना है, जैसे रीटेस्टिंग होगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हल्की सी रीटेस्टिंग होगी, यानी कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया एंड मार्केट ने क्या करा, हल्का सा मार्केट ने जो है यहाँ से रिवर्सल दिया। तो रिवर्सल में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सिंपली एंट्री कर ली। अब एंट्री कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा कैंडल हाई का होगा। एंड बाकी पहला जो टारगेट होगा वो हमारा पहला सपोर्ट लेवल होगा। एंड अब मान लीजिए हमें दूसरा टारगेट लेना है, तो हम दूसरा टारगेट कैसे लेंगे, दूसरा टारगेट जो होगा वो हमारा ये वाला दूसरा सपोर्ट लेवल होगा। तो दूसरा टारगेट ये हो गया। आप देख सकते हैं आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा सही से मैनेज करना है। एंड यहाँ पे देखें अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है एंड रीटेस्ट करता है अगर प्राइस, तो आप लोगों को इतना बढ़िया यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ऑप्शन चेन को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए एंड इस तरीके से आप लोगों को जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए। होपफुली आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।